इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाददाताओं को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सावन के पहले सोमवार में 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का ये सत्र सकारात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा ये एक महत्वपूर्ण सत्र है जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वो पूर्ण बजट को पेश करेंगी और अगले ये जो बजट है अगले 5 साल की तस्वीर को दिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 8% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है और 2047 की विजन यही है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को समृद्ध बनाना है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा जो ये बजट पेश होने वाला है वो अमृत काल का बजट होगा, तो एक महत्वपूर्ण बजट होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का ये सत्र सकारात्मक और सृजनात्मक होगा। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कुछ अहम बातों का जिक्र किया है जिसमें कहा है कि ये बजट महत्वपूर्ण होने वाला है, 2047 की विजन का होने वाला है, साथ ही साथ अमृतकाल का बजट होने वाला है। क्या मुख्य बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही? भावना, देखिए, संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और अब सभी की निगाहें रहती हैं कि बजट में क्या कुछ पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें रहती है। हम जानते हैं देश की जनता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के नए सत्र की शुरुआत से ठीक पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि बजट 2047 में जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है, जो सपना है, उसको पूरा करने से जुड़े नींव रखने वाला होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं कि बजट में हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं होती है। और दूसरी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो संसद में जो सांसद चुनकर आते हैं वो यहाँ पर सार्थक चर्चा में हिस्सा लें। और दरअसल संसद के अंदर जो चर्चा होती है, जो चर्चा के अंदर जो तमाम सांसद भाग लेते हैं, देशवासियों को ये उम्मीद रहती है कि वो सार्थक चर्चा और सकारात्मक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दल के लिए नहीं, देश के लिए चुनकर जो हमारे सांसद हैं वो यहाँ सदन में आते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से आप संसद की गरिमा को बनाए रखते हुए चर्चा में हिस्सा लें। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जनवरी से लेकर अब तक लगातार एक तरह से देखें तो आरोप प्रत्यारोप होता रहा और अब जब देश की जनता ने अपना जो है फैसला है वो सुना दिया। हम जानते हैं कि 60 वर्ष बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार तीसरी बार कोई सरकार केंद्र में चुनकर आई है और वो अपना बजट कल पेश करने जा रही है। तो ऐसे में जो अगले 4-4.5 वर्ष हैं उसमें देश को समृद्ध बनाने के लिए, युवा गरीब की सपने को पूरा करने के लिए कैसे जो नए चुनकर आए सांसद हैं अलग अलग दलों को वो अपना योगदान दे सकते हैं, उस पर फोकस करें। जब चुनाव को कुछ समय बचेगा 5-6 महीने, तब फिर एक बार एक तरह से देखें तो चुनावी को ध्यान में रखते हुए उस वक्त वाद विवाद लड़ाई वो जो एक बहस में होती है। तो हम बहुत महत्वपूर्ण इसलिए देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कि उन्होंने बजट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि 2047 की जो विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसका नींव रखने वाला बजट होगा। सांसदों से अपील की है, राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो सदन को चलाने में सुचारू रूप से सहयोग करें और साथ ही साथ ये बताया है कि कितना महत्वपूर्ण सत्र ये शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले एक तरह से देखें जो हमने देखा कि कई बार सदन के अंदर समय की बर्बादी होती थी, उस ओर भी इशारा किया कि हमें अब ये ध्यान रखना होगा कि कैसे हम अधिकतम एक उसका उपयोग देश को आगे बढ़ाने के लिए संसद के एक तरह से इस पटल का कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का संबोधन मीडिया से बातचीत करते हुए। शैलेंद्र, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी और सभी राजनीतिक दलों से ये बात की कि 2029 में अब अगला चुनाव है। उन्होंने कहा कि अब आप जो अगले 5 साल है वो देश के लिए लड़ें, दल के लिए नहीं। उन्होंने साथ ही कहा कि जो विचारधारा है वो विचार जो है उसमें वो विरुद्ध हो सकते हैं जरूर, लेकिन नकारात्मक विचारों के बारे में उन्होंने कहा कि नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। सभी राजनीतिक दलों से उन्होंने अपील की है कि सकारात्मक और सृजनात्मक विचारों के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाया जाए। देखिए भावना, हम जानते हैं कि संसद में जब चर्चा होती है अलग अलग मुद्दों पर हो या फिर
जब बजट पेश होगा उस पर चर्चा होगी। तो अलग अलग दल के जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो अपना अपना पक्ष रखते हैं और जो उनका दृष्टिकोण होता है कुछ योजनाओं को लेकर, मुद्दों को लेकर वो रखते हैं। और सदन में इस तरह की चर्चा होनी भी चाहिए। विरोध भी होता है, कई बार असहमति भी होती है, लेकिन इसका उद्देश्य होना चाहिए कि देश मजबूत होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। उस चर्चा से एक सकारात्मक संकेत निकलना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा है कि विरुद्ध विचार कोई बुरा विचार नहीं होता, नकारात्मक विचार एक तरह से देखें सही नहीं होता है। जब आप सोचने की एक तरह से जो आपकी क्षमता है वो वहां जाकर खत्म हो जाती है। तो संसदीय परंपरा में हम जानते हैं कि सहमति ये होती रहती है और स्वस्थ संसदीय परंपरा में ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष ये कोशिश करता है कि वो सरकार को विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय के बारे में अवगत कराए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बहुत स्पष्ट तौर पर कहना था कि ये जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि देश हित में सभी संसद के पटल का इस्तेमाल करें, चर्चा में भाग लें। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, उसके नींव को रखने जाने की बात करते हैं, तो संसदीय लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है देश की संसद, वहाँ की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती है विभिन्न विषयों पर। तो उस लिहाज से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो संबोधन है बहुत महत्वपूर्ण है। भावना जी, शैलेंद्र, तमाम अपडेट के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र की सफलता के लिए सभी दलों और नेताओं से सार्थक संवाद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सदन में सभी दलों के नेता और सदस्य सकारात्मक सहयोग करें, सार्थक चर्चा संवाद करें, ताकि देश में आर्थिक और सामाजिक बदलाव के साथ राष्ट्र की उन्नति के साथ काम किया जा सके। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज सावन का पहला सोमवार भी है और संसद के सत्र का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि इस मॉनसून सत्र, बजट सत्र को सकारात्मक बनाएं, सृजनात्मक बनाएं। सभी दलों से अपील करी कि विचार विरुद्ध जरूर हो सकते हैं, लेकिन नकारात्मक विचार के साथ आगे ना बढ़ें। और सभी दलों से अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी को इस चर्चा में शामिल होना चाहिए। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सभी से अपील की है कि इस बजट सत्र को, मॉनसून सत्र को सकारात्मक बनाया जा सके। आपको बता दें कि संसद का ये मॉनसून सत्र बजट सत्र भी है और इसमें कल निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो हैं वो पूर्ण बजट पेश करेंगे। उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाददाताओं को संबोधित किया। इसके बाद संसद के पटल पर आर्थिक सर्वे रखा जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुख्य बातों का जिक्र किया, शैलेंद्र ने हमें बताया। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि सभी दल इस बजट सत्र को सकारात्मक बनाएं, सृजनात्मक बनाएं और सभी चर्चा में भाग लें। हाँ बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण दिवस आज इस मामले में, क्योंकि संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और हम जानते हैं कि परंपरागत तरीके से देश के प्रधानमंत्री पहले दिन सबसे पहले मीडिया से मुखातिब होते हैं और जो तमाम मुद्दे हैं और जो सरकार का जो तमाम पक्ष होते हैं, इन सब बातों को वो देश के सामने रखते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने आज विपक्ष से अपील की है कि एक सकारात्मक पक्ष के साथ आप सदन में आएं और देश में जब आपको जनता ने चुनकर भेजा है तो उन जनता के मुद्दों को लेकर आप आएं और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए आगाह किया विपक्ष को कि सदन का समय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और सियासत का जो वक्त है वो खत्म हो गया है, अब देश के लिए काम करना है, चुनाव खत्म हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से जो सदन में शोर शराबा और हंगामे के जरिए काम को प्रभावित करने की पिछले सत्र के दौरान कोशिश की गई थी। तो कुल मिलाकर इस समय जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से तमाम पुरजोर कोशिशें, कल हमने देखा था कि ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए संसदीय कार्य मंत्री ने भी अपील की थी कि जो तमाम विधायी कार्य हैं, बजट तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा जो 5-6 बिल और हैं उनको भी सरकार सदन में लाएगी और उस पर सकारात्मक चर्चा के साथ उन्हें पार कराने की भी सदन के पटल पर रखेगी और इसके लिए उन्होंने विपक्ष से सहयोग की अपील भी की है। निश्चित तौर से आज के दिन को हम इस मामले में भी देख सकते हैं कि 18वीं लोकसभा के गठन के बाद जब ये पहला पूर्ण सत्र और पूर्ण बजट सत्र के माध्यम से देश के सामने जो हमारी देश की आर्थिक गतिविधि है इसमें हम
दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इस बजट से एक नई दिशा मिलेगी और देश में लोगों को इस मायने में एक मजबूती मिलेगी कि आने वाले समय में उनकी जो आर्थिक पहलू है उसको सरकार कैसे आगे ले जाना चाहती है। जी ऋषि, अब से कुछ देर बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अगर आज के विधायी कामकाज की बात करें तो वो बताएं क्या है। साथ ही साथ अब ये सत्र अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि एक तो बजट सत्र है, उसके साथ साथ कुछ विधेयक, महत्वपूर्ण विधेयक भी इस सत्र में लाए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ साथ जैसे कि आपने जिक्र किया 11 बजे दोनों ही सदन राज्यसभा और लोकसभा की शुरुआत हो जाएगी। और लोकसभा में जैसे कि हम जानते हैं कि अभी कुछ सांसदों के शपथ नहीं होने की वजह से उनको आज शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें कि शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हैं। इसके अलावा जो प्रश्नकाल रहेगा, प्रश्नकाल के दौरान तमाम मंत्रालयों के सवालों के जवाब रखे जाएंगे। और 12 बजे के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको सदन के पटल पर रखेंगी और यही इकोनॉमिक सर्वे की कॉपी राज्यसभा में भी उनके द्वारा रखी जाएगी। राज्यसभा में भी प्रश्नकाल सूचीबद्ध किया गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो तमाम जो सदन के पटल पर पत्र रखे जाते हैं उनको भी सूचीबद्ध किया गया है। कुल मिलाकर आज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से देश के सामने जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका सही पहलू, उसकी मजबूती और उसमें सुधार और जो भी आने वाले समय में जो प्रयास किए जाने हैं उन सबकी एक रूपरेखा देखने को मिलेगी। जी। साथ ही साथ ऋषि 12 अगस्त तक चलने वाला है ये बजट सत्र। विधेयक जो हैं, 6 विधेयक जो हैं वो सूचीबद्ध हैं। क्या क्या ये विधेयक है, कितने महत्वपूर्ण है ये विधेयक? देखिए, जहाँ तक विधेयकों की बात करें तो सरकार ने अभी चूंकि इन विधेयकों को अलग अलग दिवसों में दिवस में उसको एजेंडे में शामिल किया जाएगा, लेकिन जो जानकारी दी गई है 5-6 विधेयक हैं। चूंकि बजट सत्र के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बजट विधेयक ही होता है, तो ऐसे में इन तमाम विधेयकों में एक तो जम्मू कश्मीर से संबंधित जो बजट है उससे संबंधित विधेयक आएगा। इसके अलावा जो आपातकाल की स्थिति में जो संबंधित जो तमाम सुधार की जरूरत है उससे संबंधित विधेयक भी रखा जाएगा। और इससे अलावा जो रबर से संबंधित एक विधेयक है उसको सूचीबद्ध किया जाना है। तो इस तरीके से 5-6 विधेयक हैं, लेकिन अब सरकार ने यही एजेंडा के माध्यम से विपक्ष के सामने तमाम इन विधेयकों की भी जानकारी दी है। और इसमें ये देखना है कि जब ये विधेयक लाए जाते हैं तो किस तरीके का माहौल रहता है। हालांकि इन सभी विधेयकों को देखें तो इसमें किसी भी विधेयक के साथ विपक्ष ने अभी तक उसमें कोई अपना डिसेंट नहीं कहा है कि किसी भी विधेयक को लेकर अमुक विधेयक से उन्हें कोई आपत्ति है। और अधिकतर ये विधेयक मुझे लगता है पास होने की स्थिति में ही रहेंगे। जी ऋषि, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। अब से कुछ देर बाद लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होगी 11 बजे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाददाताओं को संबोधित किया है। क्या कुछ अपील की है, क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा के लिए है। हमारे सभी माननीय सांसद
पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। तो संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और अब से कुछ देर बाद दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होगी। आपको बता दें कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट पेश करेंगे और मोदी 3.0 का ये पहला बजट होने वाला है, बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले संसद में संवाददाताओं को संबोधित किया और कहा कि ये बजट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा और देश की गति प्रदान करेगा, देश को गति प्रदान करेगा। और साथ ही साथ कहा कि 8% ग्रोथ के साथ अब भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बता दें कि आज सावन महीने का पहला सोमवार है और भगवान शिव के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और प्रिय होता है सावन का ये पहला सोमवार। और 5 सोमवार पड़ने वाले हैं और हर मंदिर में आज भगवान शिव के जयकारे जो है वो गूंज रहे हैं। ऐसे में आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। उज्जैन की बात करें तो यहाँ आज के दिन विशेष तौर पर महाकाल की सवारी निकाली जाती है। बात झारखंड के देवघर की करें तो यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम में मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और हर मंदिर में आज यही नज़ारा नज़र आ रहा है। भक्तों का सैलाब जो है वो नज़र आ रहा है और भगवान शिव के जयकारों से गुंजायमान हो रहे हैं मंदिर। और आज कांवड़ की यात्रा भी शुरू हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप इन तस्वीरों को देखिए, भगवान शिव का आज दिन है, पावन दिन है। इन तस्वीरों का आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोह।